कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है विलियन, जिसका नाम है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और हमने विलियन को जो कराया वो टॉपिक वाइज कराया। हमने मोलरता करा दी, नॉर्मलता करा दी, मोलरता करा दी, इसी तरह से वो चैप्टर को कंप्लीट किया। अब बारी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने की। तो हम जो न्यूमेरिकल आपको कराएंगे वो भी टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसे मोलरता के कराएंगे आपको, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं मोलरता के न्यूमेरिकल, वो सब आपको कराएंगे। इसी तरह से मोलरता के जो भी सवाल यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी हम आपको कराएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए एनसीईआरटी में ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है 1.2। चलिए पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। उस विलियन की मोलरता, मोलैरिटी की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, कितने 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलियन में घुले हुए हैं। देखिए हमने आपको मोलरता, मोलैरिटी के बारे में पढ़ा दिया है। क्या बताया था कि मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली होती है वो उस विलियन की मोलरता, मोलैरिटी कहलाती है। क्लियर? वहां पर आपको फॉर्मूला भी समझाया था, वहां पर उसका मात्रक भी समझाया था। क्लियर? अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है तो प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है लिंक, वहां जाकर इसकी थ्योरी कंप्लीट कीजिए और अपने बेहतरीन नोट्स बनाइए। क्लियर? अब हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कवर करेंगे। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल कवर करने हैं और आपके जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल भी कवर करने हैं। तो चलिए फिर, ये है आपका सवाल कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको विलियन की मोलरता गणना करनी है कि जो 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम NaOH है वो 450 ml विलियन में घुले हुए हैं। देखिए न्यूमेरिकल करने का सही तरीका यह है कि जो वैल्यूज आपको उसने दे रखी हैं सबसे पहले आप वो लिखिए। क्लियर? इससे जो होगा बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई देखो हमारा विलय कौन है? NaOH है। कौन है हमारा विलय? NaOH। चलो मैं लिख भी देता हूं कि विलय कौन है हमारा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें जो भार दे रखा है यह लिख देते हैं। द्रव्यमान जो दे रखा है भाई वो कितना दे रखा है सर? हमें दे रखा है 5 ग्राम। क्लियर? देखिए जब हम मोलरता करते हैं तो आपको बताया था कि आपको मोलर द्रव्यमान या अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा विलय है हमारा कौन? NaOH, उसका हम मोलर द्रव्यमान भी निकालेंगे। बोलो मोलर द्रव्यमान सर कैसे निकलता है? मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है बोलो जरा। देखो जो आपको ये परमाणु दे रखे हैं, एटम दे रखे हैं, उन परमाणुओं का परमाणु भार लिखिए, उन एटम का एटॉमिक वेट लिखिए, उन्हें जोड़ दीजिए और आपको आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणुभार प्राप्त हो जाएगा। देखिए Na का कितना होता है? 23 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। जब इन्हें आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर ml। ग्राम पर मोल, ml नहीं मोल बच्चा। चलिए अब देखिए हमें इसने आयतन दे रखा है कितना? ये देखिए हम आयतन काय में लेते हैं? आयतन को क्या क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम किसका आयतन है? विलियन का आयतन है। ये काय में दे रखा है हमको? ml में। तो हम काय में लेंगे? लीटर में। लीटर में ml को लीटर में करने के लिए क्या करोगे सर? 1000 से भाग कर देंगे। चलिए 1000 भाग करा तो बताओ कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 नम 5 भी तो 9/20 ये आ जाएगा। क्लियर? लीटर लिख दे, लीटर। ये आ गया आपका लीटर में। बोलिए इतना समझ में? बाद में कट जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बाद में काट देंगे इसको, वही कर देंगे इसको। देखिए आपको द्रव्यमान पता चल गया, मोलर द्रव्यमान पता चल गया और आयतन भी पता चल गया। अब क्या करना है? अब सर हमें फॉर्मूला लगाना है। और हमें क्या प्राप्त करना था ये भी बता दो जरा। हमें क्या प्राप्त करना था? मोलरता प्राप्त करनी थी। सही है?
तो हमें विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। देखिए जो हमें दे रखा था सब वही लिखा है, अपने पास से मैंने कुछ नहीं लिखा। बताइए इस तरह से करते हैं न्यूमेरिकल, समझ गए। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार, सोल्यूट का भार कितना है भैया, सोल्यूट NaOH का द्रव्यमान अपोन NaOH का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अपोन विलयन का आयतन, काय में लेना है सर, लीटर में। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब आप वैल्यू रख दिए, ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, चलो देखता हूं लगी। देखो NaOH का द्रव्यमान सर 5 ग्राम, लिख दे ग्राम, चलो मत लिखो वो तो कट जाएगा, सही है। मोलर द्रव्यमान सर 40 ग्राम पर ml, सही है। आयतन 9/20 लीटर, सही है। देखो अब इसे जरा सही करके लिख लो। सही का मतलब पहला पद और इसके बटे में दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद जाता है ऊपर 20, देखो पहला पद दूसरा पद फिर चौथा पद तीसरा पद, ये होता है। ऐसा अगर तुम्हें मिल जाए कहीं तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। देखो पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, तीसरा पद नीचे और चौथा पद ऊपर, समझ गए बच्चा। ऐसे करते हैं सवाल को। चलिए देखिए इससे कैंसिल हुआ और ये गया 2 बार, बना हमारा कितना 5/18। क्लियर, ये इतना आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे 5/18 को आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना बनेगा भाई हमारा आंसर, हमारा आंसर बनेगा 0.278 m। क्लियर, और यही क्या होगी हमारी मोलरता, मोलरता यही क्या है हमारी मोलरता है। अच्छा सर एनसीईआरटी में कुछ और भी लिखा हुआ, अरे अभी बताते हैं क्या लिखा हुआ है, यहां बता देते हैं। देखो सुनो 0.278 को भाई m क्या है, m आपकी मोलरता है और मोलरता क्या है आपकी मोल पर लीटर, तो यहां पर मैं मोल पर लीटर भी लिख सकता हूं। या मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने जब आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कराई थी तो वहां पर बताया भी था आपको मैंने कि लीटर के क्या लिख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब, सही है। तो ये हमारा हो गया सोल्व। तो ये था हमारा क्वेश्चन उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1.2। बताइए समझ में आया नहीं आया। अब मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ट्राई, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो इसी की तरह बिल्कुल इसी की तरह है, जिनके आंसर भी मैं आपको दूंगा, बस आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा और मुझे कमेंट्स में बताएं क्या वो क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं, ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं। क्लियर, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल और जान से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।